एक बार की बात है, बहुत दूर नंदन वन में सभी पशु पक्षी बहुत प्यार से रहते थे। वहां चारों तरफ हरियाली थी, नदी का शीतल जल था, खुशियां थी। इसी जंगल में मीकू कौवा अपनी माँ के साथ रहता था। मीकू दिन भर मस्ती करता, खेलता कूदता, इधर से उधर उड़ता। एक दिन मीकू कौवे ने देखा कि चिक्की गिलहरी बस्ता उठाए कहीं से आ रही है। हेलो चिक्की, तुम कहीं गई थी क्या? काव काव। हाँ मीकू, मैं मरुवन गई थी घूमने। बहुत थक गई मैं घूमते घूमते। अच्छा, कैसा है वो वन? मीकू, वैसे तो सब कुछ अच्छा है, पर वो अपने जंगल जैसा नहीं है। मतलब? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ आराम करने। ओह, बहुत थक गई मैं तो। ये चिक्की भी ना आधी बात बताकर चली गई। कोई नहीं, अब मैं खुद मरुवन जाकर देखूंगा कि आखिर वो हमारे सुंदरवन से अलग कैसे है। अब मीकू पहुंचा अपनी माँ के पास। माँ, माँ, मुझे मरुवन जाना है। मगर क्यों बेटा? माँ, मुझे बस जाना है। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। प्लीज माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा, अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कभी भी किसी नई जगह पर जाओ तो खाने पीने का सामान और अपनी जरूरी चीजें जरूर लेकर जाओ, समझे? हाँ माँ, मैं सब समझ गया। फिर मीकू फटाफट तैयार हुआ और माँ के पास पहुंचा। माँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। मीकू, तुमने पानी की बोतल रखी अपने साथ? माँ, उसकी क्या जरूरत, मैं रास्ते में कहीं भी पी लूंगा। बेटा बात मानो, पानी अपने साथ जरूर रखो। पर मीकू ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वहां से निकल गया। उड़ते उड़ते अब वो सुंदर वन की सीमा से निकलकर मरुवन की सीमा में पहुंच चुका था। उसने देखा कि मरुवन में उतनी हरियाली नहीं है। वहां के ज्यादातर पेड़ कट चुके हैं। वहां के जानवर उदास और परेशान से थे। मीकू इधर से उधर घूमते घूमते बहुत थक गया था। अब उसे प्यास लगने लगी, पर उसे आसपास कहीं कोई नदी नजर नहीं आई। अब वो परेशान और उदास हो गया। उसे अपनी माँ की कही बात याद आ रही थी कि पानी रखना जरूरी है। फिर भी मीकू ने हिम्मत नहीं हारी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा और तभी उसे एक घड़े में पानी दिखाई दिया। मीकू खुशी से उछल पड़ा, पर जैसे ही वो घड़े के पास पहुंचा, वो फिर उदास हो गया, क्योंकि घड़े में पानी बहुत जरा सा था और उस तक मीकू की चोंच नहीं पहुंच रही थी। फिर मीकू को एक आइडिया आया। उसने पास से एक एक कंकड़ जमा किया और उसे पानी में डालने लगा, जिससे पानी ऊपर आ गया और मीकू ने पानी पी लिया। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो सोना चिड़िया हाथ में स्ट्रॉ लिए उस पर हंस रही थी। अरे बुद्धू, इतनी देर से कंकड़ डाल रहे हो, इससे बढ़िया स्ट्रॉ लेकर आते और पी लेते। तुम ठीक कह रही हो सोना, पर मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। माँ ने कहा था मुझे कि जरूरत का सारा सामान ले जाओ। पर मैंने माँ की बात नहीं मानी। मीकू, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। आगे से ऐसा मत करना, वरना तुम किसी बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। ओके सोना, बाय। माँ इंतजार कर रही होगी, फिर मिलेंगे। बाय बाय, फिर मिलेंगे। फिर मीकू सुंदरवन पहुंचा और माँ के पास जाकर बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब से आपकी हर बात मानूंगा और कहीं भी जाऊंगा तो अपने साथ पानी जरूर रखूंगा और पानी को कभी वेस्ट भी नहीं करूंगा। सोनू कछुआ और मोनू खरगोश दोनों सुंदरवन में रहते थे और दोनों वहां के राजा शेर सिंह के ऑफिस में काम करते थे। एक ही ऑफिस में कई सालों से काम करने के बावजूद
दोनों में आज तक दोस्ती नहीं हो पाई थी। इसका कारण मोनू खरगोश का अड़ियल और घमंडी स्वभाव था। वह अपने आप को जंगल का सबसे तेज जानवर समझता था। सोनू से दोस्ती न करने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उसने अपने पूर्वजों की रेस में हार जाने की कहानी सुन रखी थी। उसे रह रह कर उनकी हार याद आती रहती थी। इस कारण वह सोनू को सबके सामने नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। जबकि उसके उलट सोनू कछुए का स्वभाव बहुत ही कोमल था। उसने कई बार मोनू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन सब व्यर्थ था। आज सोनू का जन्मदिन था। उसने ऑफिस में सबको मिठाई खिलाई। वह मिठाई लेकर मोनू के पास गया। मुझे नहीं खानी तुम्हारी ये मिठाई सिठाई, जाकर अपने बराबरी वालों को खिलाओ। एक तो ले लो दोस्त, एकदम ताजा है, खाओगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। ना तो तुम मेरे दोस्त हो ना ही कोई रिश्तेदार। दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों से ही की जाती है, इसलिए अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। मैं ऑफिस काम करने आता हूँ, किसी का जन्मदिन मनाने नहीं। मोनू की इस बात से न सिर्फ सोनू बल्कि ऑफिस के अन्य जानवर भी हतप्रभ रह गए। ये मोनू अपने आप को समझता क्या है? एक तो बेचारा सोनू उसे कितने प्यार से अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाने गया था। उसे बधाई देना तो दूर, उल्टा उसका मजाक उड़ा दिया। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद मैं ही गलत समय उसके पास चला गया था। अरे वाह, ऐसे कैसे कोई बात नहीं है। उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। तुम तुरंत जाकर उसकी शिकायत शेर सिंह से करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं नहीं भाई, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चलो अब इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं और अपना अपना काम करते हैं। सोनू कछुए ने तो अपनी तरफ से बात यहीं खत्म कर दी थी, मगर मोनू खरगोश का दिमाग अभी भी उसे नीचा दिखाकर शांत नहीं हुआ। इसलिए जब भी मौका मिलता वह सोनू का मजाक बनाने से नहीं चूकता था। एक दिन सोनू कछुआ दफ्तर जरा देरी से पहुंचा। आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। बस मोनू को मौका मिल गया। लो, आ गए सुस्त राम। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो सिर्फ 10:30 ही बजे हैं। आराम से खा पी कर 12 बजे तक आते। भाई आज मुझे अपनी तबीयत कुछ खराब लग रही है, इसीलिए आने में जरा देर हो गई। तबीयत अच्छी होती तो कौन सा दौड़ कर आ जाते। आते तो उसी मरियल सी चाल से। अरे यार, एक तो इस बेचारे की तबीयत खराब है, ऊपर से हाल चाल लेने की जगह तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हें बड़ा घमंड है अपनी चाल पर। भूल गए सोनू के पूर्वज ने ही तुम्हारे पूर्वज को रेस में धूल चटाई थी। सबके सामने अपना अपमान होते देख मोनू गुस्से से उबल गया। अरे हमारी तेज चाल के सामने तो अच्छे अच्छे हिरन भी पानी भरते हैं। रही बात हमारे पूर्वजों की, तो अगर मेरे पूर्वज सोए ना होते तो आज कहानी ही कुछ और होती। तो तुम सुधार लो उस कहानी को। बोलो, सोनू कछुए के साथ रेस करोगे? मैं तैयार हूँ। इससे अच्छा अवसर मेरे लिए भला और क्या हो सकता है। अपने पूर्वजों की हार का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं भाइयों, ये आप लोग बात को कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ नहीं रखा इस रेस वेस में। ये सब तो अब पुरानी बात हो गई है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें डर लग रहा है? देखो, रेस लगा लो या अपनी हार मान लो, और अगली बार जब भी मैं दिखूं तो झुककर सलाम करना मुझे। अगर ऐसी बात है तो मैं इस रेस के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को फिट करने के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। तो फिर तय रहा। ठीक 1 महीने के बाद सारे जंगलवासी भी जंगल में रेस के स्थान पर मिलेंगे और मैं सबके सामने अपने पूर्वजों की हार का बदला तुम्हें हरा कर लूंगा।
फिर तो यह बात जंगल में आग की तरह फैलते फैलते शेर सिंह के कानों में भी जा पहुंची। उन्होंने सोनू कछुए को बुलाया। तुम जानते हो ना कि तुम किसी भी तरह मोनू को नहीं हरा सकते। अपने पूर्वजों की गलती को वो कभी नहीं दोहराएगा। जी सर, मुझे पता है। तो फिर क्या सोचकर तुमने ये शर्त मानी है? तुम्हारे पूर्वजों की यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो कई सालों से बच्चों को दी जाती है कि लगातार परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर इस रेस में मोनू खरगोश जीत गया तो फिर कौन परिश्रम करना चाहेगा? सब अपने प्राकृतिक गुणों के भरोसे ही बैठे रह जाएंगे। आप फिक्र ना करें सर, इस रेस में भी कछुआ ही जीतेगा। लेकिन कैसे? बस देखते जाइए सर। निश्चित दिन पर रेस का आयोजन हुआ। सोनू कछुआ और मोनू खरगोश रेस के आरंभ बिंदु पर खड़े थे। इस रेस के जज खुद शेर सिंह थे। जंगल में 4 जगह रेस के चेक पोस्ट बनाए गए थे, जहां से होकर प्रतियोगियों को गुजरना था। निश्चित समय पर रेफरी कालू कौवे ने सीटी बजाई और रेस शुरू हो गई। मोनू खरगोश सरपट भागा। न कहीं आराम करना है और न ही कहीं रुकना है। देखता हूँ इस बार ये कछुआ कैसे ये रेस जीतता है। तब तक पहला चेक पोस्ट आ जाता है और घोर आश्चर्य, सोनू कछुआ वहाँ पहले से मौजूद था। ये सुस्तराम इतनी जल्दी मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे इससे और तेज भागना होगा। लेकिन दूसरे, तीसरे और अंतिम चेक पोस्ट पर भी सोनू कछुए ने उससे पहले पहुंचकर जीत दर्ज कर ली। मोनू खरगोश का सर तो आश्चर्य के मारे चकरा रहा था। तभी शेर सिंह ने मंच पर से घोषणा की, मैं इस रेस के विजेता सोनू कछुए को मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने को बुलाता हूँ। दोस्तों, इस रेस का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। मोनू खरगोश हमेशा से मेरे भाई और दोस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे। एक मामूली सी रेस से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया है। मैं आज भी मोनू खरगोश की उतनी ही इज्जत करता हूँ जितना पहले करता था। मैं ये पुरस्कार भी मोनू खरगोश के साथ बांटना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, मगर तुमने हमेशा ही मुझे माफ किया है। तुम दिल के बहुत महान हो मेरे भाई। इसके बाद दोनों मित्र सबके सामने मंच पर गले मिलते हैं। शाम को एकांत में शेर सिंह और सोनू कछुआ। मगर सोनू, ये तो बताओ, तुमने ये रेस जीती कैसे? असल में सर, जो 1 महीने का समय मैंने मांगा था, उस दौरान मैंने अपने सारे भाइयों को जो दूसरे वनों में रहते हैं उन्हें बुलाया था। हम सब भाइयों की सूरत एक ही जैसी है, कोई आसानी से पहचान नहीं सकता। रेस शुरू मेरे छोटे भाई ने की थी, जो थोड़ी दूर आगे चलकर झाड़ियों से होता हुआ घर आकर छुप गया। दूसरा भाई पहले चेक पोस्ट के पास ही एक झाड़ी में छुपा हुआ था। वो भी मोनू के वहां पहुंचने से पहले बाहर आ गया और मोनू के वहां से गुजर जाने के बाद झाड़ियों के रास्ते घर आ गया। इसी तरह तीसरा भाई और आखिर में मैं जीत के स्थान के पास छुपे थे, जो मोनू के पहुंचने से पहले बाहर आ गए और सबने ये समझा कि मैंने रेस पूरी कर ली। वाह, मान गए तुम्हें। तुमने तो साबित कर दिया कि अगर बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो हम अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल सकते हैं। पछतावा। सोनू मेंढक और कीचू कछुआ सुंदरवन में एक ही तालाब के किनारे रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्कूल हो या खेलकूद, दोनों हर जगह साथ साथ जाते थे। इन दोनों की दोस्ती की वजह से इनके परिवारों में अच्छी जान पहचान हो गई थी। नतीजन दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में बखूबी साथ देते थे।
इसके अलावा दोनों के घर पर्व हो या उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता। दोस्त, आज मेरी मम्मी ने तेरी पसंद के पकवान बनाए हैं। चल, दोनों मिलकर पकवानों का आनंद लेते हैं। सच में? तो फिर चल। तुझे पता है, तू जब तक नहीं बताएगा तब तक कैसे पता चलेगा? यही कि कल मेरी मम्मी भी मिठाई बनाने वाली है, वो भी तेरी पसंद की। अरे वाह, फिर तो मैं जरूर तेरे घर कल मिठाई खाने आऊंगा। ला 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 ला। वाह आंटी, नम 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 नम, आज तो मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट पकवान हैं। सच में आपके हाथों में जादू है, जादू। जो भी खाए बस आता ही रह जाए। नम 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 नम। इस तरह दोनों के दिन मजे से गुजर रहे थे। दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और खूब मन लगाकर पढ़ते थे। यूं तो दोनों ही बहुत समझदार थे, मगर सोनू में एक बुराई थी। उसे बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने की गंदी आदत थी। उसके माता पिता और कीचू ने भी उसे कई बार समझाया था, मगर उसके इस आदत में कोई सुधार नहीं आया। खैर, धीरे धीरे समय बीतता रहा। आज कीचू कछुए का जन्मदिन था। कीचू ने सोनू को सीधा निमंत्रण देने की जगह उसकी परीक्षा लेने की सोची कि सोनू को उसका जन्मदिन याद भी है या नहीं। दोस्त, आज कौन सी तारीख है? आज तो 22 मई है। और दिन कौन सा है? आज शनिवार है। पर तू इतना क्यों पूछ रहा है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या तुझे कुछ भी याद नहीं? क्या हुआ? तू अचानक से हंसने क्यों लगा? मुझे तेरे बुद्धूपने पर हंसी आ रही है। तूने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने यार का जन्मदिन भूल जाऊंगा? मैं अपना जन्मदिन भले ही भूल जाऊं, पर अपने यार का जन्मदिन कभी नहीं भूल सकता। तो ला, मेरा तोहफा दे। अरे, अभी तो रोनी सी सूरत बना रखी थी, अब देखो कैसे खुश होकर तोहफा मांग रहा है। तोहफा तो मिलेगा ही, मगर अभी नहीं, शाम को पार्टी में। सोनू मेंढक शाम को ठीक समय पर तैयार होकर पार्टी में पहुंच गया। उसने कीचू को जन्मदिन की बधाई और उसका उपहार दिया। ये ले दोस्त, तेरा तोहफा। अरे वाह, क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लेना। क्या मैं इसे अभी खोल कर देख लूं? मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बिल्कुल दोस्त, ये तुम्हारा ही तो है। फिर कीचू ने सबके सामने सोनू का लाया तोहफा खोला। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसमें उसका मनपसंद वीडियो गेम था, जिसे उसने कुछ दिन पहले पसंद किया था। उसने खुशी के मारे सोनू को गले लगा लिया। फिर पार्टी में सब लोग पकवानों पर टूट पड़े। कीचू ने सोनू के लिए उसके सारे मनपसंद पकवान बनवाए थे। पार्टी में धीमा धीमा संगीत बज रहा था और लोग मस्ती में नाच रहे थे। सोनू मेंढक को वहां का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अनूठी बात ये थी कि वहां आए सारे कछुओं ने अपनी अपनी पीठ पर एक मोमबत्ती जला रखी थी। मैं भी अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाऊंगा। इसके कुछ दिनों बाद ही सोनू का जन्मदिन था। उसने भी कीचू कछुए को निमंत्रण दिया था। कीचू भी ठीक समय पर वहां पहुंच गया। केक काटने और तोहफे देने की रस्म के बाद पार्टी शुरू हो गई। सोनू ने कीचू की देखा देखी सारा इंतजाम उसी की तरह करवाया था। तभी कीचू ने देखा कि सोनू और उसके मेंढक दोस्त भी अपनी अपनी पीठ पर मोमबत्ती जलाने जा रहे हैं। अरे, तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है कि पीठ पर मोमबत्ती जलाना कितना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है? मगर तुमने भी तो अपनी अपनी पीठ पर मोमबत्तियां जलाई थी। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था। हम भी ऐसा ही करेंगे। मगर तुम। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है।
अब तुम आराम से बैठो और पकवानों का मजा लो। ट्रर्र। कीचू समझ गया कि इसे समझाना बेकार है। वो वहीं पर चुपचाप बैठ गया और तमाशा देखने लगा। उसे मन ही मन अंदेशा हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है और पार्टी के खुशहाल माहौल के रंग में भंग पड़ेगा। सभी मेंढकों ने अपनी पीठ पर मोमबत्ती तो जला ली, मगर ये उनके लिए काफी भारी पड़ रहा था। गरम मोम जब धीरे धीरे पिघलकर उनकी पीठ पर गिरता तो मारे जलन के सब छटपटा जाते। धीरे धीरे मोमबत्ती पूरी पिघल गई और उनकी पीठ पर आग लग गई। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सब लोग तालाब में कूद जाओ जल्दी। सबने वैसा ही किया, मगर तब तक उनकी पीठ काफी झुलस गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ट्रर्र। तुम लोगों ने भी तो अपनी पीठ पर मोमबत्तियां जलाई थीं, मगर तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ था। अरे, नकल करने से पहले ये तो देख लेते कि हमारी पीठ पर मोटा और मजबूत कवच होता है, इसलिए मोमबत्ती की लौ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। प्रकृति ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। अगर हमें प्रकृति ने एक जैसा बनाया होता तो हम भी आज पक्षियों की तरह उड़ते, बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़कर उछल कूद करते। प्रकृति ने हमें ये मजबूत कवच शिकारियों से अपनी रक्षा करने के लिए दिया है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति ने तुम्हें ऊंचा उछलने के लिए मजबूत पैर दिए हैं। इसलिए हमें बिना सोचे समझे दूसरों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। नम 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 नम। अब सोनू को पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब बिना सोचे समझे किसी की नकल नहीं करेगा।